गजशोणितवारिवाह वेगावतार तरणातुरयोधभी युद्धे जयं विजितदुर्जय जेय पक्षास् तत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्र पाठेन पीठभयदोल्बणवाडवाग्नौ वाडवाग्नौ ड बोलना पाठीन पीठ भयदोल्बणवाडवाग्नौ रंगतरंगशिखरस्थितयान पात्रास् त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्व्रजन्ति 45वां काव्य है। शिखर जी में एक बहुत पुरानी माता जी मिली थी। उन्होंने कहा था कि इस 45वें काव्य को 45 बार पढ़कर यदि किसी को कोई जल वगैरह पिलाया जाता है और 45 दिन तक लगातार ऐसा करते हैं तो बड़े बड़े रोगों में उसको लाभ मिलता है, ऐसा बोला था। वो अभिमंत्रित हो जाता है और अभिमंत्रित जल का प्रयोग लगा करके भी किया जाता है और प्राशन करके भी किया जाता है। दोनों विधियां हैं। प्राशन का अर्थ सेवन, पी करके, और उसमें चूंकि अपनी भावना श्रद्धा से भरी हुई है इसलिए अपने को अविनय या पाप का बंध नहीं होता। पाप का बंध कब होता है? जब अपने अंदर की कषाय गलत दिशा में चली जाती है, अपने भाव बिगड़ जाते हैं, तब पाप का बंध होता है। अपन बहुत श्रद्धा से उसको ग्रहण करते हैं तो फिर उसमें पाप का बंध नहीं होता है। अब किसी ने ऐसा भी कहा था कि अगर अपन ले लो तो वो शरीर के अंदर जा कर के अशुद्ध हो जाएगा। तो अगर वैसा सोचोगे तो फिर तो अपन मंदिर में भी नहीं आ सकते, क्योंकि मंदिर आते समय अपन अंदर आकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो फिर क्या करोगे बोलो? और शिखर जी पर भी नहीं चढ़ सकते क्योंकि पैरों से चढ़ना पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादा कुतर्कों में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपन अपनी भावना देख लो, अपन कोई गलत भावना से तो कोई काम नहीं कर रहा है, तो बस पर्याप्त। और इससे कितने लोगों का उद्धार होता है, कितने लोगों का उपकार होता है। तो अगर भगवान की भक्ति के बहाने किसी को लाभ हो रहा है तो हो सकता है कि वो फिर और गहराई से जुड़ जाए, और जुड़ गया तो उसका कल्याण भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग तत्व को नहीं समझते, कुछ लोग सिद्धांत को नहीं समझते, मंद बुद्धि होते हैं, लेकिन फिर भी भक्ति सबको समझ में आती है। और समझना भी क्या है भक्ति में? भक्ति बस अंदर से उमड़ती है, तो उसमें फिर कोई ऐसा गलत भाव नहीं रहता। इसमें भी एक बात आती, जम सक्कई तम कीरई जमचन सक्कई तम च सद्दहणम केवली जणे ही भणियम सद्दह मानस सम्मतम। दंसण पावड़ की गाथा है। कुंदकुंदाचार्य लिखते हैं कि जितना हो सके उतना कर लो, नहीं हो सकता तो फिर श्रद्धा रखो। केवली भगवंतों ने कहा है
कि श्रद्धालु के पास सम्यक दर्शन होता है, तर्क कुतर्क करने वालों के पास नहीं, श्रद्धालु के पास सम्यक दर्शन होता है। तो इस काव्य के बारे में उन्होंने 45 45 45 ऐसे 3 संख्या जोड़ करके बताया था। जैसे तो काव्य की संख्या भी 45 है, तो इसको 45 बार पढ़ना, और वो जो पात्र है जिसमें आपने प्रासुक जल आदि कुछ भी रखा है, रवि पुष्य के दिन अगर प्रारंभ करते हैं तो औषध में उनके अनुसार जो नक्षत्र आदि के योग से उसका महत्व बतलाते हैं, उनके अनुसार ये है कि रवि पुष्य को औषध का प्रभाव 25% बढ़ जाता है। तो रवि पुष्य को अगर आप ये करते हैं तो फिर बड़ी सुंदर बात है। भक्तामृत पाठ कब प्रारंभ करना, 3 महीने का नियम अगर लेना है किसी को 1 वर्ष का लेना है, किसी को जीवन पर्यंत का नियम लेना है, तो उसके नियम भी हमने इस पुस्तक में प्रस्तावना के अंदर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, उसमें मिल जाएंगे आपको। तो इसका उच्चारण देखते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः। उद्भूत शब्द दूसरे काव्य में है। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि। यहाँ पर भी उद्भूत है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः शोच्यान् दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः। इसमें 3 पंक्तियों के अंत में विसर्ग है। त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः शोच्यान् दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः। त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः शोच्यान् दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः। त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः। हे आदिश्वर प्रभु, आचार्य मानतुक स्वामी कह रहे हैं, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः। उद्भूत का अर्थ है उत्पन्न, तो उत्पन्न हुए। भीषण का अर्थ भयंकर, डरावना। अभी पहले भी भीषण शब्द आ चुका है, पिछले ही काव्य में आया था, क्षुभित भीषण नक्र चक्र। तो उत्पन्न हुए भयंकर जलोदर। जलोदर को आज मेडिकल साइंस की भाषा में एसाइटिस बोलते हैं। पेट के अंदर जो थैली होती है जिसके अंदर अपनी आंतें वगैरह रहती है, सुरक्षित रहती है, वो उस थैली में एक जल रहता है, एक तरल पदार्थ रहता है, तो वो आंतें सूखती नहीं है। और जब वो जलीय पदार्थ बढ़ने लग जाता है
तो बढ़ते 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 पेट एकदम फूल जाता है, हाथ पांव एकदम पतले हो जाते हैं और कमर ऐसे टेढ़ी हो जाती है। तो उस जलोदर के भार से भुग्न, भुग्न का अर्थ होता है टेढ़ी कमर वाले, झुकी हुई कमर वाले। इतना भारी हो गया पेट कि अब सीधे खड़े ही नहीं रह सकते, ऐसे झुक जाते हैं, कमर टेढ़ी हो जाती है उनकी। और शोच्याम दशाम उपगताः, शोचनीय दशा को प्राप्त। शोचनीय का अर्थ होता है कि उनको देखकर ही ऐसा लगे कि अब तो ये बचने नहीं वाले, तो शोक जैसा होने लग जाता है कि अब तो ये गए। इतनी भयानक स्थिति। और च्युत जीवित आशा, जीवित रहने की आशा जिनकी च्युत हो चुकी है, छूट चुकी है, उनको ऐसा लगने लगा है कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ऐसे मर्त्याः, मर्त्य यानी मनुष्य, ऐसे मनुष्य, कैसे मनुष्य? उत्पन्न हुए भीषण जलोदर के भार से जिनकी कमर झुक गई है। और कैसे हैं? शोच्याम दशा उपगता, शोचनीय दशा को प्राप्त हो चुके हैं, दयनीय दशा हो गई उनकी। और कैसे हैं? च्युत जीवित आशा, जीवन की आशा भी जिनके छूट चुकी है, ऐसे मर्त्या। तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, आपके चरण कमल की रज रूपी अमृत से दिग्ध देहा, देह उपदेह एक धातु है, उसमें क्ता प्रत्यय करने से दिग्ध शब्द बना। लिप्त अर्थ होता है उसका, दिग्ध का अर्थ होता है लिप्त। दग्ध का अर्थ जला हुआ होता है, लेकिन दिग्ध का अर्थ होता है लिपा हुआ। तो आपके चरण कमल की रज, वह रजी हुई अमृत, रूपक अलंकार है, रज रूपी अमृत से जिनका शरीर लिप्त होता है। देखो पूरे शरीर की बात कर रहे हैं। अभी गंधोदक लगाने के बारे में ऐसे कई वो मिलते हैं कई मंदिरों में कि यहाँ लगाना, यहाँ नहीं लगाना, और यहाँ लगाने से घोर अविनय होगी, फलाना होगा, ठिकाना होगा। ये सब कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है। अब हम नहीं जानते कि लोगों को इसमें क्या आनंद आता है, वो ऐसी ऐसी बातें छोड़ देते हैं कि एकदम खलबली मचती है थोड़ी सी। कोई बात नहीं, वो भी अपने ही भाई लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं? दिग्ध देह, देह शब्द का अर्थ क्या लेना? तो शरीर यहीं तक होता है क्या, या पूरा होता है? तो जब कभी परिस्थिति ऐसी हो, विशेष परिस्थिति की बात है, सामान्य रूप से तो ठीक है, अपन सिर पर इमे नेत्रे जाते, अपन पढ़ते ना वो श्लोक, आप पढ़ते हो, इमे नेत्रे जाते सुकृत जल सिक्ते सफलिते ममेदं मानुष्यं कृतिजन गणादेयमभवत् मदीयाद् भल्लाटा दशुबतर कर्माटनमभूत् सदेदृक् पुण्यौघो मम भवतु ते पूजन विधौ। ध्यान से सुनना इसका अर्थ, ताकि कोई शंका कुशंका बचे ही नहीं। इमे नेत्रे जाते सुकृत जल सिक्ते सफलिते, मेरी इमे नेत्रे यानी ये दोनों, मेरी ये दोनों आंखें इस पवित्र गंधोदक के सिंचन से, सिक्ते शब्द है, सिक्त का अर्थ होता है सिंचित, मतलब उनके सिंचन से, छिड़काव से सफलित ही जाते हैं। मेरी दोनों आंखें सफल हो गई। आज मेरी आंखों में गंधोदक ड्रॉप्स के रूप में अंदर चले गए,
तो मेरी आंखें धन्य हो गई। पहली लाइन। फिर दूसरी लाइन क्या थी? मदीयाद भल्लाटाद अशुभतर कर्माटन मभूत। और भल्लाट यानी ललाट पर, अगर ललाट पर जो मैंने गंधोदक लगाया उससे क्या हुआ कि लोग बार बार जब कभी कोई अशुभ कर्म का उदय होता है और कोई पूछता है कि भाई क्या हाल चाल, अरे क्या बताए, ऐसे करके हाथ यहाँ पर लगाते ना, किस्मत ही फूटी हुई है, ऐसा बोलते हैं। तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरे ललाट से जो अशुभ तर कर्म थे, अशुभ कर्म नहीं, अशुभ से भी अशुभ कर्म थे, उनकी रवानगी हो गई बोले। यानी वो वहाँ से भाग खड़े हुए गंधोदक को लगाने से। और तीसरी बात, मदीयाद भल्लाटाद अशुभतर कर्माटन भूत ममेदम मानुष्यम, मेरी ये मनुष्य पर्याय कृति जन गणा देयम अभवत, अन्य गतियों के पुण्यशाली जीवों के लिए प्राप्त करने योग्य बन गई। अर्थात वो पुण्यशाली जीव ऐसी पर्याय प्राप्त करना चाहेंगे जहां पर गंधोदक का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो भगवान से कहते हैं कि ईदृक् पुण्यो गो तव पूजन विधौ में सदा भवतु, सदैदृक् पुण्यो गो मम भवतु ते पूजन विधौ, मम सदा भवतु। ऐसा पुण्य समूह मुझे प्रतिदिन प्राप्त हो, अर्थात मेरा एक भी दिन ऐसा न कटे जिस दिन मेरी आंखों में और ललाट पर गंधोदक न लगा। तो ये एक प्रतिदिन का नित्य क्रम है। और जब कभी विशेष परिस्थिति होती है, तब आपने मदन सुंदरी की कथा सुनी होगी, मैना सुंदरी की, तो उसमें ये लिखा है संस्कृत श्रीपाल चरित्र में कि वो एक घड़ा भर करके ले जाती थी गंधोदक, और फिर अपने पति का सिंचन करती थी। तो सब जगह जाता था गंधोदक, नीचे भी गिरता था, क्योंकि ऐसा सिंचन कोई नहीं कर सकता कि जिसमें नीचे एक भी बूंद ना गिरती हो। अगर कर सकता हो तो हम सैंपल देखना चाहेंगे कोई दिखा दे हमें। लेकिन फिर भी क्या उसको दोष लगता था, क्या उसको पाप लगता था? नहीं। कारण शास्त्रों में ही बताया कि पाप बंध आर्त और रौद्र ध्यान से होता है, धर्म ध्यान से नहीं होता। तो फिर धर्म ध्यान के साथ पाप का बंध हो ही कैसे सकता है? इतना सीधा सा गणित है। अशुभ भाव से शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, इतना छोटा सा सूत्र है, तो इतना सा गणित अपन भूल कैसे सकते हैं? ये हिसाब है। तो दिग्ध देहा लिखा है यहाँ पर कि जिनका जलोदर रोग से पेट इतना भारी हो गया है कि कमर झुक गई है, उनको अगर ये भगवान के चरण कमलों की रज रूपी अमृत शरीर पर लगा दी जाती है, पूरे शरीर पर गंधोदक लगा दिया जाता है, क्योंकि भगवान की चरण रज कहाँ मिलेगी? आप ऐसे हाथ से ले लेकर थोड़ी लगाओगे शरीर में, वो तो गंधोदक से ही प्राप्त होती है। तो उस ऐसा होने पर मकर ध्वज तुल्य रूपा भवंती, कामदेव के समान अर्थात बाहुबली के समान सुंदर रूप वाले बन जाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ। गंधोदक को लगाने से उसमें जो भगवान की चरण रज भी आ गई गंधोदक में, क्योंकि यहाँ मध्यलोक है और मध्यलोक में भी ये मनुष्य लोक है। तो मनुष्य लोक में धूल उड़ती है, नंदीश्वर द्वीप में नहीं उड़ती। तो कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि अभिषेक करते समय केवल ये अभिप्राय होता है कि प्रतिमा स्वच्छ रहे। ये धारणा कहीं शास्त्रों में नहीं आई है, क्योंकि अगर स्वच्छ रखने के लिए अभिषेक करते हैं तो फिर उसमें भक्ति का भाव नहीं आ सकता। कभी किसी को अपने हाथ धोते समय भक्ति का भाव आया है क्या? या बच्चे को नहलाते समय भक्ति का भाव आया है क्या?
कभी आ ही नहीं सकता। भक्ति का भाव तो तब आता है जब अपन उसको धार्मिक अनुष्ठान मान करके करें और मंत्रोच्चारण पूर्वक करें, पाठ पढ़ते हुए करें। तो इसलिए ये हिसाब किताब है। तो मकरध्वज तुल्य रूपा भवन्ति, कामदेव के समान, बाहुबली के समान सुंदर रूप वाले बन जाते हैं। टेढ़ा होता मेरुदंड जब, बड़े जलोदर भीषण भार, देख दुर्दशा करुणा आती, जीवन आशा दिन दो चार, तब चरणाम्बुज धूलि सुधा से, लिप्त करे यदि मानव देह, कामदेव सम सुंदर बनते, स्वस्थ शरीर निस्संदेह। जय जय आदिश्वर स्वामी, 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 जय जय आदिश्वर स्वामी। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा, अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा, साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अघहरण जगत में, चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणा हितकारी, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, नमस्कार श्री अरिहंतों को,
सिद्धि प्रदाता सिद्धों को, आचार्यों को उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को, स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाण से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। होगी समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को।